दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में दो पावर सप्लाई आपको दिखा रहा हूँ। दोनों ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम है और ब्लिंकिंग के प्रॉब्लम के बारे में सब लोग पूछते हैं, इसलिए मैं वो प्रॉब्लम बता रहा हूँ। देखते हैं इसमें आसान प्रॉब्लम है या कुछ क्रिटिकल है। ज़्यादा करके ब्लिंकिंग पावर प्रीसेट से भी आ जाता है पावर सप्लाई में, तो प्रीसेट चेंज करने से भी हो जाता है। इसमें दोनों में ब्लिंकिंग है, तो एक एक करके हम देखते हैं। आज संडे है, आज वीडियो लाइव में नहीं जा पाऊँगा मैं, इसलिए वीडियो डाल रहा हूँ। ये सप्लाई है 180 वाट 28 वोल्ट की और दूसरी है 23 वोल्ट की। दोनों में ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम है, तो पहले इसको ले लेते हैं। 28 वोल्ट वाली सप्लाई को सबसे पहले लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ब्लिंकिंग के लिए दो प्रॉब्लम आते हैं। सबसे पहले तो सेकेंडरी फीडबैक और प्राइमरी फीडबैक। प्राइमरी फीडबैक इसका आईसी के ऊपर आता है। आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ मैं कि जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग रहती है, ये पिन और ये दो पिन है, उसके पैरेलल में और दो पिन रहती है। तो यहाँ से एक डायोड और एक रेजिस्टेंस लगा के यही सप्लाई जो है ये कंडेंसर पे आ जाता है। जो आईसी के पास में छोटा कंडेंसर लगा रहता है, इसके पॉजिटिव पे आता है। अगर ये सप्लाई नहीं आती है तो हमारी पावर सप्लाई ब्लिंक करते रहती है। ये पावर सप्लाई पहले भी किसी ने रिपेयर की है। इसमें एक कंडेंसर मिसिंग है और फ्यूज़ को शॉर्ट किया है किसी ने। तो सबसे पहले फ्यूज़ को डाल लेंगे। ग्लास फ्यूज एक यहाँ पे 5 एम्पियर का डाल देंगे। प्रीसेट का संबंध रेगुलेशन से रहता है और जो रेजिस्टेंस यहाँ से रेजिस्टेंस जो लगा है, फ्लाई बैक है, यहाँ से जो सप्लाई आती है आईसी को कंटिन्यू आई सप्लाई मिलती है, तब वो आईसी प्रॉपर काम करती है। पहले एक सप्लाई इसको खाली स्टार्ट करने के लिए आती है, वो कंटिन्यू नहीं रहती है, वो जस्ट स्टार्ट धक्का दे के स्टार्ट कर देती है। उसके बाद में आपको दूसरी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। वो सप्लाई ट्रांसफार्मर के इस वाइंडिंग से आती है, डायोड से डीसी बना करके रेजिस्टेंस के थ्रू, और आप बाद में कंडेंसर से फिल्टर करके उसको आईसी के पिन पे देते हैं। ये आईसी का पिन नंबर 7 है, 7 पे लगा रहता है। तो सबसे पहले इसके फ्यूज को डाल लेते हैं और एक कैपेसिटर इसमें मिसिंग है, वो एक कैपेसिटर भी डाल लेंगे। फिजिकल में जो भी हमें दिखे कि ये कम है या टूटा फूटा है, जला है, उसको हम सबसे पहले चेंज करते हैं। ये कंडेंसर 68 MFD 450 वोल्ट का है। इसके जगह पे 82 या 100 भी डाल सकते हैं। नाइन्टी % लोग फ्यूज़ को शॉर्ट करते हैं, फ्यूज़ कोई डालता नहीं है, लेकिन फ्यूज़ बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये आपके पावर सप्लाई को जलने से बचाता है, आपके इक्विपमेंट को भी जलने से बचाता है। जिसमें भी पावर सप्लाई लगी है उसमें फ्यूज़ होना ज़रूरी है। आप देखते हैं तो घर में भी देखिए बोर्ड में फ्यूज़ रहता है, वो इसीलिए रहता है कि अगर कुछ शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज़ ब्लो हो जाता है और आग वगैरह लगने का डर नहीं रहता है और कम नुकसान होता है। तो फ्यूज़ ज़रूर डालें और प्रॉपर एम्पियर का ही डालें, लोड के हिसाब से। ये देखिए ग्लास फ्यूज़ 5 एम्पियर का है। ये पावर सप्लाई में ड्राई सोल्डर भी बहुत होता है, तो उसको आप सोल्डर कर लें। अगर कहीं ड्राई कुछ दिख रहा है पॉइंट्स, तो आप ज़रूर उसको सोल्डर कर लें। अब इसको सप्लाई से हम कनेक्ट कर देते हैं। सीरीज में 100 का बल्ब लगा हुआ है।
अभी सप्लाई को ऑन करके देखते हैं। ये देखिए इसको सप्लाई हमने दे दिया और ये लाइट ऐसी ब्लिंक हो रही है इसकी, आपको दिखाई दे रहा होगा। और सप्लाई देखते हैं क्या आ रहा है। इसके स्क्रू लूज है इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा, हम इसको टाइट कर लेते हैं। ये देखिए सप्लाई इसका कितना आ रहा है, 12, 13, 11। ये बहुत कम वोल्टेज है। तो सबसे पहले इसके प्रीसेट को चेंज करेंगे। कोई भी सप्लाई में, एसएमपीएस में, आप पावर सप्लाई में देखिए प्रीसेट जो लगे रहते हैं। अब तो बहुत से पावर सप्लाई में प्रीसेट आते नहीं हैं, ये प्रीसेट ख़राब हो जाते हैं। सबसे पहले आप प्रीसेट को चेंज कीजिए। अगर आपकी सप्लाई ब्लिंक हो रही है, कम आ रही है और ये पावर सप्लाई में लगने वाला सबसे सस्ता सामान है, इसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं, इसको आप रिप्लेस कर दीजिए ब्लाइंडली। 1K का प्रीसेट यहाँ पे लगता है, कभी कभी 2K 2 का आता है कोई किसी सप्लाई में। या जो भी वैल्यू है लगा है वही वैल्यू का सेम प्रीसेट आप डालें। अगर अलग कोई पावर सप्लाई है उसमें 500 ओम्स भी हो सकता है, 5K भी हो सकता है। जैसे मॉड्यूल में 5K का प्रीसेट आता है। हम पावर सप्लाई में मॉड्यूल तो डालते नहीं हैं, लेकिन मॉड्यूल में प्रीसेट रहता है, वो ख़राब हो जाने से भी सप्लाई कम ज़्यादा हो जाती है, तो उससे उसको भी आप रिपेयर कर सकते हैं। ये प्रीसेट हमने चेंज कर दिया, इसको चालू करके देखते हैं। ये देखिए अब एलईडी ब्लिंक होनी बंद हो गई और सप्लाई भी हमारी आ गई होगी। ये 23 वोल्ट आ गया आउटपुट। इसको वेरी करके हम 28 वोल्ट कर लेंगे, क्योंकि सेंटर में जब हम प्रीसेट को रखते हैं तो इतना ही वोल्टेज आता है। ये देखिए 28 वोल्ट, प्रॉपर 28 वोल्ट आ गया है इसमें। ये पावर सप्लाई में खाली प्रीसेट का ही प्रॉब्लम था, कुछ ज़्यादा दिखा नहीं, मिला नहीं, तो ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम प्रीसेट से ही चेंज हो गया। लेकिन इसमें देखिए एक प्रॉब्लम ऐसा आता है, ये डायोड और रेजिस्टेंस मैक्सिमम ओपन होते हैं। 110 ओम्स रहता है, या 220 लिखा रहेगा तो 22 ओम्स रहता है। ये ओपन होने के कारण ब्लिंकिंग आता है। या कभी कभी ये जो ट्रांसफार्मर के इस तरफ के पिन है, ये ड्राई सोल्डर हो जाने से भी ये प्रॉब्लम आता है। ये बहुत बार मैं बता चुका हूँ, लेकिन ज़्यादा करके लोग कमेंट बॉक्स में जाके यही पूछ रहे हैं ब्लिंकिंग प्रॉब्लम। तो आप ये वीडियो को पूरी तरह से देखिए। सब में सबका सर्किट एक जैसा ही है, सबका कनेक्शन भी ऐसे ही रहता है लगभग। तो आप 1-2 सप्लाई पे ट्राई करेंगे तो हो सकता है। क्रिटिकल में देखिए ये 431 ख़राब होता है और ये ऑटो कपलर कभी कभी ख़राब होता है, उसके बाद नहीं होती है पावर सप्लाई, तो ये आईसी और इसके पास का कंडेंसर बदली करना पड़ता है। तो आप इस तरह की पावर सप्लाई आए तो आराम से रिपेयर कर सकते हैं। एक और पावर सप्लाई है, उसमें भी ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम है, देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो चलो फिट कर दो। दूसरी सप्लाई है वो 23 वोल्ट की है। ये देखिए इस पावर सप्लाई में भी ड्राई शोल्डर का बहुत प्रॉब्लम आता है, लेकिन इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ड्राई। सबसे पहले इसको सप्लाई देते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये पावर सप्लाई अभी हमारे यहाँ रिपेयरिंग चल रही है, पार की उसमें से निकली है और फ्रेश है, बिल्कुल अनसोल्डर है, किसी ने रिपेयर वगैरह नहीं किया। अभी जो कि उसमें से कैपेसिटर निकाला हुआ था, फिर शॉर्ट किया हुआ था, लेकिन ये सप्लाई जो है बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कोई भी रिपेयरिंग नहीं हुई है और कोई ड्राई शोल्डर वगैरह ऐसे डैमेज वगैरह भी नहीं दिख रहा है। आप भी देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश है पावर सप्लाई है। इसको चालू करके देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें देखिए ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम है और एक आवाज़ भी आ रहा है पावर सप्लाई से, आपको सुनाई देगा, टिक टिक करके आवाज़ आ रहा है इसमें से। ये पावर सप्लाई जब ब्लिंक होती है तो ये प्रॉब्लम आता है, आवाज़ आता है किसी किसी में। तो इसका भी सबसे पहले हम प्रीसेट चेंज करेंगे और सेक्शन फिर से बताएंगे। अगर प्रीसेट डाल के हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम आता है
लेकिन ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम मोस्टली प्रीसेट से होता है। आप इधर उधर न जाकर सबसे पहले प्रीसेट को चेंज करें, नहीं तो आप इधर उधर टेम्पर कर देते हैं, फिर बाद में और कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, बन जाता है इसके अंदर। तो सबसे पहले प्रीसेट चेंज करके आप देख लें, उसके बाद ही दूसरा कुछ काम करें आप इसमें। कोई कोई प्रीसेट को शॉर्ट कर देते हैं, लेकिन शॉर्ट बिल्कुल ना करें। जब आप प्रीसेट को शॉर्ट करते हैं तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे आप 36 का प्रीसेट शॉर्ट करेंगे तो 40 के ऊपर वोल्टेज आता है और आपका मदरबोर्ड वगैरह डैमेज होने का डर रहता है। तो प्रीसेट को गलती से भी शॉर्ट ना करें। एक काम कर सकते हैं आप, अगर आपके पास प्रीसेट नहीं है, रेजिस्टेंस अवेलेबल है, 470 ओम्स का रेजिस्टेंस 1K के जगह पे डाल सकते हैं, या 2K के जगह पे 1K का रेजिस्टेंस डाल सकते हैं। जब प्रीसेट को हम सेंटर में रखते हैं तो इतना ही वैल्यू होता है। इसमें भी 1K का ही प्रीसेट डालेंगे। आज संडे है, आज लाइव नहीं है, आज यही वीडियो हम डाल रहे हैं। कल मॉर्निंग में 8 बजे बराबर मिलेंगे। ये वीक में हो सकता है कि 1-2 दिन और लाइव नहीं रहेगा, आपको पहले बता देंगे हम। प्रीसेट को चेंज कर दिया, आप देखते हैं वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये पावर सप्लाई का भी वोल्टेज देखिए स्टेबल आ गया है। दोनों में प्रीसेट का ही प्रॉब्लम था, ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम अधिकतर मैं बता रहा हूँ आपको प्रीसेट से ही आता है। कभी कभी दूसरे प्रॉब्लम्स आते हैं। कॉमन प्रॉब्लम में जो दूसरा आता है वो आपको मैं बता ही चुका हूँ, फिर से एक बार बता दूंगा। पीसीबी ये देखिए 16 वोल्ट आ रहा है इसमें। प्रीसेट को वेरी करके देखते हैं। 24 वोल्ट देखिए आ गया है बराबर। 23 की सप्लाई है। ये देखिए स्टेबल वोल्टेज है बिल्कुल। इसको थोड़ा कम करते हैं। देखिए 24 वोल्ट बिल्कुल राइट वोल्टेज पे, 24 वोल्ट इस पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से प्रॉब्लम आए तो आप ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम सबसे पहले आप प्रीसेट चेंज कीजिए। प्रीसेट से आधे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाते हैं। अगर प्रीसेट से नहीं होता है तो सेकेंडली आप ये जो वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की, इसके वाइंडिंग से ये जो डायोड के बाद में रेजिस्टेंस लगा रहता है, जो आईसी के पिन नंबर 7 पे वो कैपेसिटर के पॉजिटिव पे जाता है, उसको आप चेक करें। अगर वो ओपन है तो वो चेंज करें, या फिर डायोड चेक करें, या फिर ये पिन जो ड्राइव होती है इसको चेक करें। ये प्रॉब्लम भी 50% प्रॉब्लम ये रहता है। उसके बाद 40% में आपका ऑटो कपलर आईसी और ये 431 रहता है। ऐसे इससे रिलेटेड जो भी रेजिस्टेंस वगैरह है इसको आप चेक करें। कभी ड्राइव वगैरह भी होता है और इसको भी ये भी ड्राइव होता है 431। तो इस तरह से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करें। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और कुछ बताएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।